मॉर्निंग दोस्तों, आज का हमारा ट्रैकिंग का नेक्स्ट डे है महादेव की नगरी में। और हम अभी नाथद्वार में यात्रा के लिए निकले हुए हैं। और अभी हम हैं काजड़ी करके स्थान पे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने रात में यहाँ पे लंगर प्रसाद लिया था, जो कि आलू भात हमें मिला हुआ था। और अभी मॉर्निंग में यहाँ पे चाय तो दिया जा रहा है। इधर में अगर हम आपको दिखाएंगे तो इधर में इधर में सभी को जो है चाय तो वितरित किया जा रहा है सभी भक्तों को। और जस्ट इसके बाद में जो है नाश्ता भी दिया जाता है, नाश्ता भी मिलता है। कभी पोहा होता है, कभी इडली वगैरह दिया जाता है। और उसके बाद में जस्ट फिर लंगर स्टार्ट होता है। तो हम थोड़ा सा भैया से मिलते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं इस विषय में कि कैसे इसको जो है रूटीन 10 दिन के लिए कैसे चलाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देना चाहते हैं कि इस कठिन यात्रा में किस तरीके से लोगों की सेवा की जाती है और इन्हें क्या दिक्कतें भी होती है और सेवा करके कैसा लगता है और किस तरीके से सेवा की जाती है, ये इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम अपने साथ में सामान लाना बहुत मुश्किल होता है, जो कि 2 दिन अगर सर्वाइव करना है किसी को। यहाँ पे अलग अलग गढ़ है चढ़ने के लिए, उतरने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पे खाना, भोजन और बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो ये सब लोग भक्त लोग के जो है कैरी नहीं कर पाते। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। तो ये कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम जो है इनसे थोड़ा सा एक्सप्लेन में डिटेल से जानेंगे। तो बताइए कि अभी आप यहाँ पे जो आयोजन किया गया है, 1 तारीख की यात्रा शुरू हुई है, तो इस यात्रा का आपने कितने दिन से यहाँ पे आके तैयारी की थी? हम 27 तारीख से आए, 27/7/2024 से यहाँ आए हैं। हाँ। उसके बाद मंडप को तैयार करना, भक्तों के खाने का प्रबंध करना। तो जब यहाँ पर आए थे तब क्या स्थिति थी? जैसे अभी हमें बहुत ऐसा सपाट मैदान दिख रहा है, लेकिन साइड में बगल में हम देख रहे हैं कि बहुत ऐसा घना जंगल और झाड़ी झुड़पी है। तो यहाँ पे क्या स्थिति थी उस समय जब आप यहाँ पर आए थे? एक्चुअल में जब हम यहाँ आते हैं हाँ। तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो कमर के ऊपर होते हैं, कमर के ऊपर, जहाँ अभी हम खड़े हैं। जहाँ आप अभी खड़े हैं। अच्छा। हम इसको पूरा क्लीन करते हैं। और ये झाड़ यानी कि हम जो जब भी क्लीन करते हैं इसमें बिच्छू, बहुत सारे ऐसे जो जीव जंतु रहते हैं जिसको भी हमको लेके उधर नदी में छोड़ना पड़ता है। और ये सब क्लीन करने के बाद में ये जो सारा दिख रहा है, उस पहले की जो आगे स्थिति रहती है वो बहुत भयानक रहती है। जैसे कि आप सोच नहीं सकते कि हम आने के बाद हम जब इधर के लिए हम भी सोचने लगे थे कि हम बाकी सामान कहाँ पर एडजस्टमेंट करें। बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अभी आपकी कितने लोगों की यहाँ पे टीम मौजूद है इस सेवा में? हम अभी जब वहाँ से नागपुर से निकलते 35 से 40 लोग हमारे साथ होते हैं। हाँ। जो अपने वक्त के हिसाब से, कोई 4 दिन, कोई 6 दिन, कोई 8 दिन, कोई 10 अपनी छुट्टी की दिन, और हिसाब कोई स्टार्टिंग के महीने से तो लास्ट तक हम लगभग क्या क्या खाने में दिया जाता है? जैसे सुबह मैं देख रहा हूँ कि आप ये चाय तो आप दे रहे हो, उसके बाद पहले स्टार्टिंग से हमारा चाय टोस्ट होता है, फिर पोहा होता है, फिर कभी पोहा नहीं तो इडली होता है। तो नाश्ता कंटिन्यू हम 10:30-11 बजे तक नाश्ता चलाते हैं। उसके बाद में हमारा भोजन का चालू हो जाता है। भोजन में रोज क्या रहता है? कभी आलू भात रहता है, सब्जी रोटी रहती है, और कभी दाल चावल रहता है। ऐसा अल्टरनेट कुछ ना कुछ हम इसको करते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से कंटिन्यू बनाने का शुरू रहता है। सुबह से कितने बजे से शुरू हो जाता है? हम सवेरे एक्चुअल में 8:30 8:30 बजे से हमारा नाश्ता चालू हो जाता है। तो समझ लो 11 बजे तक नाश्ता चलता है। नाश्ते के बाद में भोजन चलता है। तो 4 बजे बाद थोड़ा ब्रेक रहता है, 4 से 6 थोड़ा सा रेस्ट हो क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा थक जाते हैं। और 6 बजे के बाद फिर से आरती के बाद में हमारा खाना चालू हो जाता है और आपको 10 बजे जब तक के सभी भक्त लोग जो है यहाँ पर आ जाते हैं, तब तक के यहाँ पे जो है भोजन शुरू रहता है। तो हम आपको थोड़ा सा भोजन बनाने की व्यवस्था भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कंटिन्यू मेहनत की जा रही है। और कि यहाँ तक के पहुँचना बहुत कठिन रास्ता है। यानी इवन हम लोग भी अगर यात्रा करते हैं तो बहुत संभल के हमें चलना होता है। इस स्थिति में यहाँ पे इतना सारा भोजन, अनाज, ये सब सारी चीजें लाने में कितनी मुश्किलें होती है, तो सर हमें बताएंगे भी और हम आपको दिखाएंगे भी। तो इधर में देख सकते हो अभी यहाँ पे पोहा बनाना शुरू है। नहीं, ऐसा नहीं करते। और यहाँ पे चाय आपको दिखाई देंगी, इधर चाय बन रही है। चाय ब्लैक टी है। और अच्छी बात है कि ब्लैक टी जरूरी है दूध के लिए। दूध की चाय के लिए दूध भी लगता है, साथ में एसिडिटी का भी प्रॉब्लम वगैरह होता है किसी को, तो ब्लैक टी ऐसा है कि इससे कोई किसी को तकलीफ नहीं होती। नींबू, हल्दी, अदरक डाल के। हाँ, ये एसिडिटी वगैरह के लिए बहुत बेस्ट है। और अभी पोहा तैयार हो रहा है, चाय के बाद पोहा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये अभी हम आ चुके हैं गोडाउन में, देख सकते हो। और यहाँ पे काफी सारा अनाज का भंडारण किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैदल आने में भी कठिनाइयाँ होती है, तो हम ये जानेंगे कि यहाँ तक कि इतने सारे सिलेंडर
और इतना सारा तेल के पीपे भारी भारी और इतना सारा अनाज कैसे सर लेकर आते हैं? तो अच्छा सर बताइए कि आपने इतना सारा जो है कैसे सिलेंडर और ये सारी चीजें यहाँ तक के कैरी किया है, लेकर आए हैं? एक्चुअल में ये सारा पचमढ़ी से हम जिप्सी तक लाते हैं। हाँ तो कभी कभी ऐसे कि ये नदी को पानी ज्यादा रहता है, हाँ तो नदी के उधर ही सामान उतार के हाँ। फिर सारा सामान हमारे को कंधे पे यहाँ तक लाना यहाँ तक के लाना पड़ता है। पड़ता है। और जैसे कि अभी जिप्सी से अपने लेकर आए तो इसमें खर्चा भी आपको बहुत आता होगा। जिप्सी का खर्चा 1 लाख के आसपास इसका 1 लाख के आसपास खर्चा आता है। खर्चा था। तो जिप्सी को यहाँ तक के पहुँचने के लिए कितना समय लगता है? 3 से 4 घंटा। रास्ते अच्छे हैं? रास्ता बहुत खतरनाक है, समझ लो कि अपनी अपना जो जान है जोखिम पे डाल के अपने को यहाँ तक आना, बाप रे, इतना रिस्क। इतना रिक्सी है। तो लगभग इतना सारा अनाज के लिए आपको कितने राउंड मारने पड़ते हैं जिप्सी के? हमारे से वन टाइम में 30-40 जिप्सी होती है जो वन टाइम में भर के यहाँ तक आती अच्छा, वन टाइम में 30-40 एक साथ आ जाते है। हैं? एक साथ निकल अच्छा, जाती है इसका लगभग खर्चा ही आपको 1 लाख के आसपास जाता है। आसपास। तो आप ये अभी कितने साल से इस संस्था को चला रहे हैं यहाँ पे, सेवा दे रहे हैं? 2014 से 2014 से चला रहे हैं। 2014 से? हाँ, रजिस्ट्रेशन कर लिया 2014 में नागपुर का अच्छा। क्या रहते हैं, कमिश्नर साहब। तो यहाँ पे और ऐसे कितनी संस्थाएं हैं इस बिना किसी पश्चिम हाँ, मैक्सिमम 76 संस्था है। 76? तो यहाँ पे नागबर की पूरी यात्रा में अलग अलग जगह पे अलग 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 जगह पे सबके अलग अलग टेंट है। अच्छा, 76 है? 76 76 यानी बहुत बड़ी रास्ता है हाँ, ना? 76 बोले तो जगह पे होना बहुत बड़ी संख्या है। तो इतनी बड़ी यात्रा है, इसको पूरा कवर करने के लिए कितना समय लगता है? पूरा नागदौर करने के लिए आपको 2 दिन चाहिए। 2 दिन? वो भी कंटिन्यू चलने के हिसाब से, चलने के सवेरे से शाम तक चलने के हिसाब से क्या पूरी यात्रा करने के लिए 2 दिन चाहिए। 2 दिन? तो देख सकते हो कि इतना मुश्किल रास्ता होता है। और अभी आपको लोगों से, यहाँ पे जो भक्त लोग आते हैं, इनसे किस तरीके से आपको सहयोग वगैरह मिलता है, क्या है? बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छा कोऑपरेट मिलता है और सब लोग भक्त अपने दर्शन के हिसाब से आते हैं, इसलिए हम भी उनको उतना कोऑपरेट करते हैं जितना हमारे से जम सकता तो दोस्तों वही यही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लिए तो ये एक भगवान की तरह ये जो मेहनत कर रहे हैं, हम लोग तो शायद ही नहीं करते हैं और ना ही कर पाएंगे। लेकिन ये लोग 15 दिन से आकर यहाँ पे सेवा देते हैं और लोगों को भोजन देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमने तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जो लोग यहाँ पे श्रमदान नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते, तो मैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इतना कॉस्ट खर्चा जाता है, तो इसमें हम थोड़ा सा सहभाग हो, है ना? एक धन सेवा जिसको बोलते हैं, वो जितना आर्थिक परिस्थिति है, 10, 20, 50 रुपए जैसा आप कर सकते हो ना, उस हिसाब से अगर सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और सहयोग मिलेगा। और जो चीजें 1 लाख तक के हमने यहाँ पे खर्चा किया है, तो उसे थोड़ा सा और एक्सपेंड करके और कुछ अच्छा करेंगे और ज्यादा क्वांटिटी में ला पाएंगे। जैसे कम पड़ गया, जैसे वन टाइम में लेकर आते थे, फिर कम हो गया तो फिर कोई ये नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें इतनी आसान नहीं है जितना कोई सोचता है। जैसे कोई पानी भी पीने जा रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि बहुत इजीली पानी आ रहा है, हाँ। लेकिन पानी लाना भी इतना खतरनाक काम है कि अगर से मैं आपको लेके जाऊँ तो आप आते में बोलेंगे बस भाई यहाँ से आगे मैं नहीं आ सकता। ये सारा नदी से होके पाइपलाइन पहाड़ी तक जाती है, पहाड़ी तक के? फिर पहाड़ी में हमें पाइपलाइन को जोड़ते हैं और वहां से लेके यहाँ तक कम से कम 3 किलोमीटर से पानी आ रहा है विदाउट मोटर। 3 किलोमीटर से पानी आ रहा है जो खाने के लिए सप्लाई किया जा रहा है और यहाँ के लोगों को पीने के लिए पानी सप्लाई किया जा रहा है 3 किलोमीटर से। आप सोच नहीं सकते, जैसे बता रहे कि वहां तक जाना मुश्किल है, इतना कठिन परिस्थिति से जो है पानी लेकर आते हैं यहाँ पे। तो अभी कंटिन्यू 10 दिन तक ये चलता है, 10 तारीख तक ये चलेगा? 10 दिन के 10 तारीख तक चलेंगे। 11 तारीख से यात्री यहाँ बंद हो जाएंगे? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप 2 दिन में अपना पूरा हाँ, हम 2 दिन में सारा सामान। इतना सारा जो ये पेंडाल का ये लोहे का जो एंगल वगैरह है, फिर ये यहीं रहता है या फिर इसको भी? नहीं, एक्चुअल में हम इसको ट्रेवलिंग करते हैं। अच्छा, इसको भी यहाँ रखने की सुविधा नहीं होने से वो सारी दिक्कत है यहाँ पर, इसलिए उसको लेके जाना और लेके आना ही पड़ता है। ये तो बहुत भारी चीज होगी, इतना सारा भारी है, लेकिन अगर से भक्तों के लिए कुछ करना है तो वो सब करना पड़ेगा, तो क्या फायदा। जुनून और जज्बा, यही जो है सेवा भाव है। तो आप लोग भी जरूर कोऑपरेट कीजिए, अच्छे तरीके से सहयोग कीजिए और रुकते हो तो थोड़ा सा श्रमदान वगैरह जिस तरीके से बताएंगे आपको थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यही था यहाँ का डिटेल से आपको बताने का मकसद कि किस तरीके से जो है पूरा संचालन किया जाता है। और अपने नागपुर की टीम है, नागपुर को सहयोग करो। और हम भी नागपुर से है तो यार बनता ही है शेयर करना कि किस तरीके से ये पूरा चलता है। हमारे को लोगों को और एक संदेश देना है कि जो भी पॉलिथीन का यूज करते हैं, जो पॉलिथीन या अपन रेनकोट के तौर पर पहनो या किस पॉलिथीन में अपन खाना लाते हैं या कोई डब्बे है जिसमें अपन लाते हैं, तो इसको कृपया करके जंगल में ना छोड़े। अपने साथ लाया हुआ पॉलिथीन अपने साथ ही वापस लेके जाए
क्योंकि अपन अगर से कोई नागपुर से तो उसको बहुत बड़ा डंपिंग यार्ड है, या फिर आप पचमढ़ी में जाके जहाँ वहाँ पे भी छोड़ कचरा घर है वहां पर डाल सकते हैं वहाँ पे। नगर पालिका में। अपन जंगल में जो प्लास्टिक छोड़ते हैं उससे दो चीज ऐसी हो रही है कि जो प्लास्टिक आज जमीन में जा रहा है उससे जमीन की हनन हो रही है, जमीन क्रैक हो रही है, भूकलन हो रहा है, ये सारी चीज अपने प्लास्टिक से हो रही है। और सेकंड चीज ऐसी कोई प्लास्टिक एक जीव जंतु खा रहा है तो उसकी भी जान की हानि जान हो रही जाती है। है, जंगली प्राणी खा जंगली सकते हैं। प्राणी खाते हैं क्योंकि तो वो भी खाने की तलाश में काफी रहते हैं। सारे- कुछ लोग कुछ खाने पीने के रैपर काफी सारे जानवर ऐसे हैं जो प्लास्टिक खा के मरते हैं। तो लोगों से इतनी विनती है कि बस जो अपना प्लास्टिक आप साथ में लाते हैं उसको अपने साथ में लेके जाए, कैरी करे। सबसे बड़ी यात्रा का सफल तभी होगा जब अपनी चीज अपन अपने साथ में वापस लेके जाए। गंदगी होंगी नहीं। तो ये चीजों का ध्यान रखें कि हम लोग लाते यार इतना बड़ा बैग जब ला सकते हैं तो खाली होने के बाद इतना सा तो लेके जा सकते हैं साथ में, है क्या नहीं? पूरा एक रैपर पूरा जमा करके, तो ये चीजें हमें सहयोग करना चाहिए क्योंकि फॉरेस्ट वालों का भी यही कहना है। अदरवाइज ये धीरे धीरे जैसे यात्रा कम होते जा रही है, कम दिन की होते जा रही है, तो ऐसा ना हो कि जंगल को दूषित करने के चक्कर में ये यात्रा ही बंद हो जाए। और ऐसा हो सकता है अगर हम लोगों ने सहयोग नहीं किया तो हम लोग सपोर्ट करेंगे ना तो फॉरेस्ट वाले 10 दिन की 15 दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग अगर अच्छे तरीके से इसको चलाएंगे तो। नहीं तो फिर वही है, क्योंकि कचरा बहुत ज्यादा हो रहा है। एक दिन में लगभग कितने लोग यहाँ पर आपके पास कर लेते हैं? समझ लो पूरी यात्रा में 10 से 15 लाख लोग आते हैं। पूरी यात्रा में सोचो कि 15 लाख लोग कुछ ना कुछ लाते हैं और बहुत सारी दुकानें भी हैं। वहां पे साथ करते हैं तो ऐसी ऐसी चीज होती है कि हमारे को कभी किसी का चेहरा देखने को नहीं मिलता। हमारा ध्यान ही खाली प्लेट और हमारे चम्मच पे होता है। इतनी स्पीड रहती है और इतनी भीड़ रहती है। तो ये दुकानदारों को भी निर्देश देना चाहिए जो ये लोग यहाँ पे टेंट लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, क्योंकि उनके पास में पॉलीथीन की चीजें बहुत सारी होती है क्योंकि वो सेल करने के लिए आते हैं। तो वो लोग का भी जो कचरा है ना वो भी बहुत ज्यादा होता है। लोग आते हैं वो तो थोड़ा कम ही लेकर आते हैं, लेकिन दुकानदारों से भी हमने देखा कि उनके पास में बहुत सारे आइटम्स है जो पन्नियां है उनके पास में जमा होती है। तो उन्होंने भी एक खाली बोरी में भर भर के जो है अपनी अपनी बोरी लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जब इतना सारा सामान बेचने के लिए ला सकते हैं तो अपना थोड़ा सा कचरा हम भी देख इसीलिए लेंगे। ये चाहते हैं कि आज अगर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको क्लीन भी करता है तो कितना करेंगे कितना करेगा? और इतना Possible कचरा वो कैसे क्या वो नहीं उठा सकते। हैंडल कितनी करेंगे। लंबी यात्रा है, कितने किलोमीटर की यात्रा है, अगर से अपन अपना एक पाव का पॉलिथीन अगर से अपन वहां तक पचमढ़ी तक लेके जा खुद सकते लेके जा हैं रहे हो। तो आज 5 लाख पब्लिक से बहुत सारा बहुत कचरा सारा बाहर चला बाहर जाएगा। चला जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है दोस्तों, बस यही हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे। की ओर से यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है जो लोग यहाँ पर रुकता है। और बाकी लोग जो है यहाँ पे पेड वाला जो टेंट होता है जहाँ हम रुके थे वो होता है, वहाँ पे 100 रुपये पर कैंडिडेट लिया जाता है। तो यहाँ पे जो महाराज जी बैठे इन्होंने इसकी शुरुआत की थी इस संस्था की, और इन्होंने जो है अभी चला रहे हैं। तो गाइज ये हमारी सारी टीम है, बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने कार्य में व्यस्त है, लेकिन देख सकते हो ये यहाँ पे सेवा दे रहे हैं इधर में। और सभी को थैंक्स बोलो, धन्यवाद कि इनकी वजह से आज जो ये यात्रा सफल हो पा रही है सभी की। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, इसी तरह हम आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन वीडियोस देते रहेंगे गाइज। आप अपने सहयोग के क्षमता के अनुसार आप श्रमदान कर जो है धन सेवा दे सकते हैं। हमारे से जो बना हमने दिया, ये भगवान की कृपा है कि हम ये सहयोग कर पाए। और अब हम यहाँ की आगे की यात्रा कर रहे हैं, अब हम यहाँ से वापस नहीं आएंगे, अब हम यहाँ से जो है आगे बढ़ने वाले हैं। तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।